नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्थ स्पीक्स और ये हेल्थ स्पीक्स हमारा एक कार्यक्रम भी है जिसे आप रोजाना नेशन स्पीक्स पे भी सुबह देख पाएंगे और दोपहर को भी। ये हमारा इनिशिएटिव है हेल्थ के एक फील्ड में कि हम एक नया चैनल ही लेके आए हैं हेल्थ स्पीक के नाम से, और इसमें हम आपको दुनिया भर की हेल्थ से जुड़ी जानकारी, आपकी डाइट कैसी हो या फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स भी हैं उसके बारे में जानकारी भी देंगे, सॉल्यूशंस भी देंगे और बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। इसमें योगा भी आ जाएगा। बड़ा कंटेंट है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखते जाएंगे, आता जाएगा। लेकिन कुल मिला के हमारा ये शो नेशन स्पीक्स पे आप सुबह रोज देख पाएंगे। सुबह इसलिए ताकि आपकी दिन की शुरुआत हेल्दी हो, हेल्दी मॉर्निंग हो, इसीलिए हेल्थ स्पीक्स, यहाँ हेल्थ खुद बोलेगी। और इस शो में मेरे साथ रहेंगे खास मेहमान, हमारे डाइटिशियन वानी सिंगला जी। सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। वानी जी नमस्कार। थैंक यू। अच्छा, नमस्कार। वानी जी को आप अगर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डाइट वर्च्यूज नाम से इनका एक फेसबुक पेज है, फेसबुक एंड इंस्टा पेज। इंस्टा पे भी है, तो उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम जो सबसे एक अहम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो भी मैं टॉक ऑफ द टाउन कहूँ, टॉक ऑफ द सिटी कहूँ या टॉक ऑफ द नेशन कहूँ, वो इसलिए वानी जी पिछले कुछ घटनाएं अगर हम देखें और इंडस्ट्री में, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में, एक शख्स जिम करके आता है एकदम हार्ट अटैक हो जाता है, कोई किसी सेट पे एकदम, तो मतलब ये एक बड़ी कॉमन सी चीज जो है बनती जा रही है। तो मैं आज सबसे पहले इसी पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कहीं हमारे डाइट में कमी रह रही है जो ऐसे एकदम हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखो, हार्ट अटैक का ये है कि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है ना कि वो इतना फॉल्टी लाइफस्टाइल है, इतना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। हम लोग सिटिंग जॉब्स पे हैं, ज़्यादातर कॉरपोरेट सेक्टर देख लो या जो लोग जिनकी शॉप्स हैं वो सारा सारा दिन बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, लोग वेट पुट ऑन कर रहे हैं। जितना आप वेट पुट ऑन करेंगे, और ओबेसिटी एक रूट कॉज है दुनिया में जितनी भी बीमारी हैं उसका। सेकेंडली, हमारी जो डाइट है वो भी इतनी प्रोसेस्ड और इतनी रिफाइंड चीज़ें हम खाने लग गए हैं ना आजकल। जो एक नेचुरल खाना हमें पहले पुराने ज़माने में जैसे हम नेचुरल चीज़ें सारी खाते थे, अब सारा कुछ ही हम जो टैग लगे होते हैं, ब्रांड नेम्स होते हैं, वो चीज़ें देख के खाने लग गए हैं। तो वो एक मेजर रीज़न है। मेजर रीजन वो है। हाँ। तो एक्चुअली हमारे इस शो का करने का रीजन ये भी है कि आज से मुझे लगता है 5-7 साल पहले मैं भी चला जाऊं तो डाइटिशियन शब्द जब मैंने भी सुना था तो मैं उसको लेके बड़ा वो था कि डाइटिशियन ये अब क्या आ गया। तो उसके बाद ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया। आज क्या है कि आप मुझे लगता है कि किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेंगे, और अगर नहीं जाना चाहते हैं तो अच्छा है कि डाइटिशियन के पास चले जाएं। एक कंसेप्ट है, इफ यू डोंट वांट टू गो टू डॉक्टर और हॉस्पिटल देन मूव टू डाइटिशियन, क्योंकि आपको वहीं रोक लेगा और बता देगा कि भाई अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, ये खाओ ये मत खाओ, ऐसे करो। राइट। सबसे बेस्ट है कि डॉक्टर से तो हर कोई, डॉक्टर और वकील से हर कोई बचना चाहता है, तो मैं यहाँ डॉक्टर से बचने का तरीका बता रहा हूँ। और अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हार्ट अटैक आपने बताया कि आता क्यों है कि सारा दिन सिटिंग जॉब है और फूड का तो ऐसा स्टाइल हो गया कि आपने सही कहा कि टैग देखा, वाह उठाया रेडीमेड और खा लिया। एग्जैक्टली। अब सबसे बड़ी बात कि हमें इन चीजों से बचना कैसे है। देखो, बचने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है। और हमें जितनी भी ये प्रोसेस चीज़ें हैं, रिफाइंड चीज़ें हैं, मार्केट में जितनी भी मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। टैग वाली या ब्रांड नेम्स के साथ जो भी चीज़ें आती हैं उसको अवॉइड करें। जितना आप नेचुरल ऑर्गेनिक फूड खाएंगे उतना आपकी हार्ट के लिए अच्छा रहेगा। बाकी कुछ मैं आपको हेल्दी हैबिट्स बताती हूँ। 4 ऐसी हेल्दी हैबिट्स अगर आप उसको डेली फॉलो करें तो आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। चलिए आप नोट कर लें। वैसे तो फेसबुक यूट्यूब का बड़ा मजा होता है कि आप कभी रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन आप नोट भी करें 4 हेल्दी हैबिट्स। मैं भी नोट करता हूँ माइंड में जी। सबसे पहली चीज़ है कि आपको स्मोकिंग क्विट करनी है। जो भी सिगरेट्स में निकोटीन होती है, सबसे पहले तो वो हमारी आर्टरीज को नैरो करती है, हार्डन करती है वॉल्स को, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स होते हैं। और जब आपके ब्लड क्लॉट्स होंगे आर्टरीज में तो नेचुरली वो आपको हार्ट अटैक दे सकता है। तो आपको सबसे पहले स्मोकिंग क्विट करनी है, वो एक मेजर रीज़न है हार्ट अटैक का और जितनी भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अब आप सेकंड पे जाओ, उससे पहले मैं आपको यहीं पे, क्योंकि सबके मन में जो स्मोक करते हैं वो आ रहा होगा कि क्विट करे कैसे। अब टीवी में बहुत सारी ऐड देखते हैं कि आप ये ले लो तो धीरे धीरे छूट जाएगा, या इसका कोई नेचुरल, कोई एज ए डाइटिशियन आपके पास कोई वे आउट है? देखो,
वो तो आपकी विल पावर पे है विल तो कि सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें, है ना, right? उसके बिना कुछ नहीं हो नहीं सकता होगा, है। हाँ। और जब आपको मे बी जब ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स पता चलेंगे कि आपकी स्मोकिंग करने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्पैक्ट होती है, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब आपको शायद साइड इफेक्ट्स पता चलेंगे और आप जब वो खुद सफ़र करोगे तो शायद वो विल पावर आए। पर मार्केट में च्युइंगम्स वगैरह भी मिलती आती हैं हैं। जो कि हेल्प करता है, तो आप टेम्परेरी उसको भी ट्राई कर वो सकते ठीक हैं। है, वो दैट इज हाँ गुड। हाँ, जो शुगर फ्री आती हैं वो ट्राई कर सकते हैं, वो भी हेल्प करती हैं। हम्म, ठीक है। नंबर 2 थिंग इज ओबेसिटी। आपको एक अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी जो है वो रूट कॉज है हर एक बीमारी का, जैसे मैंने आपको बोला। नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे BMI चेक करते हैं लोगों का, ठीक है, उसका मीनिंग होता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना होना चाहिए। तो अगर वो 25 से अबव आता है तो दैट मीन्स कि आप ओबीज हो। उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम डाइटिशियंस फॉलो करते हैं कि अगर आपका 25 से अबव BMI आया तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाते वैसे हो। क्या ये फॉर्मूला है? सारे लोग बड़ा इजी वे में समझना चाहेंगे। मान लीजिए मैं 6 फुट का हूँ, तो मेरा कितना वेट होना चाहिए? देखो, मैं आपको फॉर्मूला के हिसाब से नहीं फिर बताऊंगी, मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बताती हूँ कि आपकी जो हाइट है, अगर सपोज आपकी हाइट 6 फुट हो गया, आपका 180 के अराउंड होगा, सेंटीमीटर्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो अगर आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर्स है तो आपको उसमें से 100 माइनस करना है। ओके, ठीक है, तो आ गया 80। तो दैट मीन्स कि आपका जो आइडियल बॉडी वेट है आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली वो 80 होना चाहिए। मतलब मैं बच गया, मेरा 76 है, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली ये एक बहुत ही सिंपल सा वे है आपको चेक करने का कि आपका वेट, बॉडी वेट कितना होना चाहिए। अपनी हाइट इन सेंटीमीटर से आप 100 माइनस करें, जो नंबर आएगा वो आपकी हाइट के लिए आपका वेट होना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर चीज आपने आज बताई, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी और बड़ा इजी फॉर्मूला बताया। जितने सेंटीमीटर आपकी हाइट है उसमें से आपको बस 100 माइनस कर देना है, वही आपका वेट होना चाहिए। Exactly. ये ओबेसिटी का पॉइंट है हमारा। ये ओबेसिटी, ठीक है। नंबर 3 थिंग इज कि आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी है। अगर आप 30 to 45 मिनट्स भी डेली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्कआउट, चाहे वॉक करे, जॉगिंग करे, डांसिंग करे, योगा करे, जो भी आपको पसंद है, वो जो है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें भी एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ऐसा है, किसी की जॉब सुबह 6 बजे शुरू हो रही है, किसी की दोपहर 2 बजे हो रही है, तो बेचारा रात को 12 बजे फ्री हो रहा है। ये जो वॉक और वर्कआउट का टाइम है, वैसे तो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया है, लेकिन आप एक्सप्लेन करें कि दिन के कौन से वो टाइमिंग्स हैं जब ये वॉक या वर्कआउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। ओके, देखो आजकल सबका रूटीन इतना बिजी स्केड्यूल है ना, हम ये नहीं कह सकते कि आपको अर्ली मॉर्निंग ही करनी है या इवनिंग में ही करनी है। तो मैं भी अपने सारे क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ, आपको दिन में कभी भी मिनिमम अगर आप 30 मिनट्स अपने लिए निकालो और वॉक करो एनी टाइम। लेकिन उसके आसपास का कोई टाइम कि आपने खाना ना खाया हो या आपने कुछ चाय ना, वो योगा के लिए होता है कि अगर आपको योगा करनी है तो आप एटलीस्ट खाने से आधे घंटा या घंटा पहले वो एक अपने स्टमक को एम्प्टी रखें, 1 घंटा पहले। हाँ, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है, आप कभी भी अपनी मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको जिम ही ज्वाइन करना है, ठीक है। कोई भी चीज जो आपको स्ट्रेस दे रही है, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और वो आपको स्ट्रेस दे रही है, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग। वो आपकी हेल्थ के लिए नेगेटिव ही क्रिएट करेगा, वो पॉजिटिव इफेक्ट लेके ही नहीं आएगा। तो जो भी आप अपने लाइफस्टाइल में इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, आपको दिन में कभी भी टाइम मिले। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप कहते हो कि नहीं मैं आधा घंटा भी नहीं निकाल सकता, तो आप मील्स के बाद 15 मिनट्स का ऐसे स्ट्रॉल कर लो, स्लो वॉकिंग कर लो, सिर्फ 15 मिनट्स लंच के बाद, डिनर के बाद, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को काफी बूस्ट करेगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज, आप क्योंकि डाइटिशियन है तो एक बड़ा वाइड वो है, मेरे एक टीचर हैं 74 इयर्स के, वो वेट लिफ्टर है, नेशनल वेट लिफ्टर। तो उनका एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको कितना सही ठहराते हैं कि जब भी वो कुछ खा लेते हैं ना, वो कहते हैं अगर मैं एक बिस्किट भी खा लूँ ना, तो फिर मैं कम से कम 1 घंटा खड़ा रहता हूँ, मैं बैठता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो लीवर है वो हरकत में आ गया, अब मैं बैठूंगा नहीं। इज इट राइट कॉन्सेप्ट कि आपने जब कुछ खा लिया तो आप मतलब लग जाओ सैर करने में? हाँ, ऐसा नहीं है कि बस आपने खाया और एकदम से आप बस भागना शुरू कर दो। ये होता है कि आप खाने के बाद बैठो ना, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बस खाना बेड पे बैठ के खाना खाया, बेड पे ही उसके बाद बैठे रहे, प्लेट्स भी सर्वेंट्स उठा के लेके जाएंगे,
ठीक है, तो वो खाना आपका डाइजेस्ट ही नहीं होगा। कई लोग जैसे डिनर करते हैं, डिनर के इमीडिएटली बाद सो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मील्स के बाद थोड़ी देर उठे, जैसे मैंने बोला एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए, अगर आप 15 मिनट्स भी नहीं कर सकते 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा वॉक करें या अपने घर में चलते रहे, नॉट दैट कि आपने खाना खाया और बैठ गए। चलिए, आपके हेल्दी हार्ट की बात हो रही है, क्योंकि आप देख लीजिए कि दिल तंदुरुस्त तो सब कुछ तंदुरुस्त, क्योंकि मूवी से लेके गानों तक हम जो बातचीत है वो दिल की ही करते हैं। हम कहते हैं कि ये दिल दे दिया, उसको दे दिया, उसको दिया, अरे दिल बचेगा तो दोगे। तो दिल बचाने की बात हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको स्मोकिंग क्विट करनी है, नंबर 1, जो अब तक रीकैप ले लेते हैं। उसके बाद ओबेसिटी, उसको कंट्रोल करना है, एंड थर्ड वर्कआउट इन एनी वे, यू कैन डू लिटिल वॉक, है ना, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद। अब कंक्लूडिंग फोर्थ पॉइंट। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि कार्ब्स जो है वो हमारे दुश्मन है। हाँ, ये बहुत है। वानी कि यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पहले रोक दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, हमारा क्योंकि व्यूअर हर तरह का व्यूअर है, सबसे पहले तो लोगों को थोड़ा कार्ब्स क्या है वो इजीली समझा दें। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, वो हमारी डाइट में, जो एक वेजिटेरियन डाइट है, हर एक चीज में कार्ब्स होते हैं, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि हमें कार्ब फ्री डाइट लेनी है, नो कार्ब डाइट लेनी है, तो वो चीज गलत है। कार्ब्स आप किस फॉर्म में ले रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप रिफाइंड फॉर्म में ले रहे हैं, आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, मैदे से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, जैसे मैगी खा ली आपने, मार्केट में बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, इन सब में कार्ब्स होते हैं। अगर आप ये कार्ब्स खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ के लिए बुरे हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा रहे हैं, विच मीन्स ऐसी चीजें जिसका फाइबर जिसमें बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हमारे मिलेट्स हो गए, बाजरा, रागी, ज्वार हो गया, ओट्स हो गया, ठीक है। हम वेजिटेबल्स लेते हैं, उनमें भी कार्ब्स होते हैं। रॉ वेजिटेबल सैलेड की फॉर्म में ले रहे हैं, हाई फाइबर वाला जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हैं ना, वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कहना चाहते हैं कि आपने कार्ब्स को डिवाइड कर दिया, गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स। एग्जैक्टली। तो मार्केट में जाके पिज्जा, बर्गर और वो सब मैगी नूडल्स खा रहे हैं, वो बैड कार्ब्स हैं। हाँ जी। और गुड कार्ब्स आपने बताया कि मिलेट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जिसमें हाई फाइबर है, हाई फाइबर, उसमें कोई दिक्कत वो आप ले सकते हो। मतलब किसी भी मात्रा में ले सकते हैं और डेली ले सकते हैं कि उसमें भी गैप्स रखने चाहिए? नहीं, कार्ब्स जो है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो नेचुरली आप डेली ही खाओगे। आप हमारी जो एक स्टेपल डाइट है वो राइस है, दाल है, रोटी है, ठीक है, वो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। और सूर्य छुपने के बाद रात को लेने चाहिए? कार्ब्स का डिनर का ये होता है कि आप हमेशा अगर 7 o'clock या 7 से पहले अगर डिनर कर लें तो वो बेस्ट है, क्योंकि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है ना, वो आफ्टरनून के बाद कम होती रहती है, कम हो जाती है, तो हमारी डाइजेशन बहुत स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर आप लेट नाइट डिनर करेंगे और उसके बाद आप सो जाएंगे तो नेचुरली वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है डिनर 7 बजे या उससे पहले कर ले। और कार्ब्स जैसे मैंने बताया, अगर आप अपने नॉर्मल आटे में कोई भी एक मिलेट ऐड कर ले, चाहे ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, कुछ भी ऐड करेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो जाएंगे और वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि हम हार्ट से रिलेटेड ही आज बात कर रहे हैं और हम एंड में एक मिथ भी तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक मिथ आप मेरा भी तोड़ दो। पिछले 15-20 साल से हम हर घर में एक चीज घुस गई है बड़ी खतरनाक, वो है रिफाइंड ऑयल। एनी रिफाइंड ऑयल, कोई कहता ऑलिव ऑयल, कहता वेजिटेबल है। तो आप बीइंग ए डाइटिशियन क्या सजेस्ट करते हैं कि पहले जब लोग डालडा खाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, फिर वो आ गया, फिर उसके बाद कहा कि नहीं मस्टर्ड ऑयल खाओ, तो आप क्या सजेस्ट करते हो, वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर वो जो डालडा घी होते हैं? देखो, मार्केट में जितने भी प्रोसेस्ड रिफाइंड ऑयल्स आते हैं ना, सनफ्लावर हो गया, सेफ्लावर हो गया, कनोला हो गया, पाम ऑयल हो गया, ये जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं ये पॉइजन है आपकी हेल्थ के लिए। ये इतनी बीमारियां लेके आते हैं आपकी, सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, पूरी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और एक अच्छा खासा पैसा देके हम ये पॉइजन लेके आते हैं। एग्जैक्टली, आप पैसा खर्च के ये पॉइजन आके खा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जगह जितने भी ये कोल्ड प्रेस्ड होते हैं ना, कोल्ड प्रेस्ड मीन्स कि इनमें लीस्ट प्रोसेसिंग होती है। जब हम रिफाइंड ऑयल्स लेते हैं उसमें बहुत ही हीट ट्रीटमेंट्स ली जाती हैं। ज्यादा रिफाइंड ऑयल खाना भी हार्ट के लिए खतरनाक है? वो बहुत खतरनाक है, इनफैक्ट आपको खाना ही नहीं चाहिए रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह आप जितने भी कोल्ड प्रेस्ड हो गए, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ये सारे अच्छे होते हैं आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। और इसके लिए आप ये सजेस्ट करते हैं कि इन्हें रोटेट करता रहना चाहिए कि एक बार जो लगा लिया उसे ही खाना चाहिए, कि कुछ दिन मस्टर्ड ऑयल खा लिया, फिर
वर्जिन ग्राउंडनट खा लिया, फिर ऐसे करना चाहिए? अगर आप बेस्ट क्या है? रोटेट करेंगे तो हर एक ऑयल की अपनी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो आप जितना रोटेट करेंगे तो आपको उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा। उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें 4 जो गुड हैबिट्स हैं हमारे हार्ट के लिए वो आपने बता दी हैं और बड़ा अच्छा भी लगा। अब वो मिथ भी मुझे लेना है, वो तो मेरे दिमाग में घूम ही रहा है, लेकिन उससे पहले हार्ट से रिलेटेड और कोई प्रिकॉशन? अच्छा, इसमें आपने स्मोकिंग की बात की, ड्रिंकिंग शामिल है? वो हार्ट के लिए खतरनाक है या नहीं है? ड्रिंकिंग भी बहुत खतरनाक है, लेकिन जो स्मोकिंग है वो सबसे Directly ज्यादा खतरनाक है। इंजूरियस है अच्छा, आपकी एक हेल्थ चीज के होगी, लिए। एक तो होगी डायरेक्ट स्मोकिंग, अब जो पी रहा है वो तो पी रहा है, लेकिन जो हम जैसे मार्केट में जा रहे हैं, बहुत अब सिटीज में है, वहाँ तो हर वक्त हजारों गाड़ियां दौड़ रही हैं, वो पोल्यूशन आ रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ स्मोकिंग, वो तो इनहेल कर ही रहे हैं हम। एग्जैक्टली। तो फिर कैसे बचा जाए? क्या हम वही फिर कोविड दौर के मास्क को अपने साथ रखें? देखो, कई चीजें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आप डायरेक्टली सारा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ऐसे तो हमारी एयर भी पॉल्यूटेड ही है जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, राइट? तो जो हम लीस्ट चीजों का ध्यान रख सकते हैं वो है अपनी डाइट का। स्ट्रेस भी जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस भी इसे तो मिस ही कर गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत हार्ट डिजीजेस ला रहा है, हार्ट अटैक्स ला रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, ऑब्वियसली जिसको है वही समझ सकता है। तो अगर अब कई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कंट्रोल में है उनको तो आप ले सकते हैं ना। अपनी बॉडी को इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग करे कि एक्सटर्नल फैक्टर से वो फाइट कर सके। मतलब यहाँ बोझ दोगे तो यहाँ भी आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और कोई पॉइंट जो मैं मिस कर रहा हूँ इस पूरी डिस्कशन के दौरान इस टॉपिक से रिलेटेड? बस ये होता है कि लोगों को लगता है कि जितना सैचुरेटेड फैट है, देसी घी है, हम खाएंगे तो हमारा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देसी घी, वो तो बुजुर्ग कितना खाते थे कि कटोरी पूरी पी जाते थे और उन दिनों में कोई हार्ट अटैक नहीं होता था। आज एक थोड़ा सा चम्मच ले लो आप, तो कहते वो इतना मत ले। तो एग्जैक्टली, क्या ये कोई मिथ ही है? ये भी एक मिथ कह लो या फिर थोड़ी सी सच्चाई है इसमें। ये है कि जो देसी घी है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है कि उसको डाइजेस्ट कर पाती है, लीवर कितना स्ट्रांग हाँ एग्जैक्टली। जब आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो डाउन हो जाएगा तो आप इतना घी नहीं डाइजेस्ट कर पाते। और हमारा लाइफस्टाइल जो है इतना सेडेंटरी है, हम बैठे रहते हैं। जो पुराने लोग होते थे वो इतना काम करते होते थे, वो सारा दिन एक्टिव रहते थे, तो देसी घी तो ऐसे ही डाइजेस्ट हो जाता। हम लोग खाते हैं तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है बिल्कुल भी। अच्छा, देसी घी खाना एक वन कॉन्सेप्ट है। सेकंड है कि आज मैंने देखा है कि 90% लोगों को आदत है खाना खा रहे हैं और तुरंत साथ में पानी। तो वो जो देसी घी अंदर जा रहा है, इतना थिकनेस है उसमें, और फिर ऊपर से पानी पी, वो भी ये मेरा कंसेप्ट है एक लेमैन का कि वो अंदर जम जाएगा, या आपको लगता है साथ में गर्म चाय कॉफी या दूध पीना चाहिए ताकि वो मेल्ट होके साथ साथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक मिथ है। पर ये जरूर सच है कि आपको खाने के साथ पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाने के साथ पानी लेते हैं तो वो आपके सारे जो स्टमक के एसिड्स हैं ना उसको डाइल्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं होती है। तो आप पानी हमेशा आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में लें। चलिए, एक लेमैन क्या क्या सोचता है मुझे आज पता लगा। ये डाइटिशियन और एक लेमैन में फर्क है। अच्छा, और एक इसमें चीज ऐड कर लेते हैं। आजकल तो देसी घी वाला तो जमाना ही नहीं रहा, आजकल तो पीले वाला मक्खन ही हर घर में चलता है। तो उसके विषय में भी पूछना चाहूंगा। सम आर वेरी सब स्टैंडर्ड, मतलब प्राइस का डिफरेंस ही बता देते हैं। अब वो कितना कंज्यूम करना चाहिए और वो हार्ट के लिए कितना जरूरी है, खतरनाक है, वो क्या कंसेप्ट है? पीला मक्खन भी बहुत खतरनाक है हार्ट के लिए। उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है एक तो, ठीक है। जितना आप एक्सेस में सॉल्ट खाएंगे उतना आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, और ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीजेस, ये सारी इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको एक तो पीला मक्खन अवॉइड करना है। व्हाइट जो हम घर में बनाते हैं ना, हाँ वो ओके है। देसी घी भी ठीक है, लेकिन जितना भी इंडस्ट्रियल फैट्स है ना वो हमें हार्ट की प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको देसी घी जो है लिमिट में लेना चाहिए। मतलब मैं तब ये नहीं कहूंगी कि आप आराम से खाओ, कुछ नहीं होगा। अगर बढ़ा हुआ है तो देसी घी में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो आपको थोड़ा लिमिट करना चाहिए। वो लिमिट करना चाहिए। अब वो मेरा मिथ जो मेरे दिमाग में चल रहा था, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। कई बार हमने आजकल आम देखा, अब देखा घरों में, जब वो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो कहते हैं अरे 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 इतने काजू खा, इतने बादाम मत खा, तेरा बीपी बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये कितना पुराने जमाने में तो ड्राई फ्रूट भी बहुत खाते थे। नॉर्मली लोगों को लगता है कि हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन ये एक सबसे बड़ा मिथ है। ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है।
दैट मीन्स कि जितना भी बेसिकली प्लांट बेस्ड हम जितनी चीजें खा रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए लिवर चाहिए होता है, हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल। और आप खुद देख लो, ये जितने पौधे हैं इनके पास लिवर थोड़ी होता है इनके पास। कोलेस्ट्रॉल या तो इंसान खुद बनाता है, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है कोलेस्ट्रॉल, या जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हम खाएंगे उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो फिर ये ज्यादा काजू बादाम खाने से क्या होता है, हार्ट के लिए कोई इनका कनेक्शन? ये है कि जितने हम ये ड्राई फ्रूट्स लेते हैं इनमें फैट जरूर होता है। तो हम जब नॉर्मली हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हार्ट अटैक्स जहाँ हो रहे हैं, मेजॉरिटी लोग ओवरवेट होते हैं। राइट, तो वहाँ पे हमारा वेट का कंसर्न होता है। इसलिए हम कहते हैं आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, क्योंकि उसमें गुड फैट्स हैं जो आपकी वैसे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको ओवर ईट करोगे तो नेचुरली वो आपका वेट गेन करेगा, और वेट गेन फिर वो बुरा होता है। जी, वेट गेन बुरा आता है। मैं वही बात आपसे कर रहा था कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको अपना हार्ड एंड मनी डॉक्टर को नहीं देना है, मेडिकल स्टोर पे नहीं देना है, कई गंभीर बीमारियों पे नहीं खर्चना है, तो बेटर है कि उसका एक बहुत छोटा पार्ट जो है वो आप कहीं ना कहीं अगर डाइटिशियन के पास जाके स्पेंड कर रहे हैं तो वो मोर बेटर है, आपको ज़्यादा हेल्दी बनाता है। डाइट वर्च्यूज इनका इंस्टा जो है वो भी है, इंस्टा अकाउंट भी है और इनका फेसबुक पेज भी है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो फ़ोन नंबर चल रहा है लगातार इस पे आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी ने हमें ये सिखा दिया है कि जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन कॉल पे, जूम कॉल पे किसी भी तरह से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप इनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे आगे बढ़ाएं, आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कहीं आप भी ओवरवेट तो नहीं है, कहीं आप भी इन्हीं सब चीज़ों में नहीं फंसे हुए हैं ना। तो निकलने का सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप फटाफट से अपनी लाइफ में एक डाइटिशियन तो ऐड कर ही लो, वो आपको और आपके परिवार को बिल्कुल सही और एक अच्छे मार्ग पे ले जाएगा। तो वानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। कुछ भूला था नहीं, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और बहुत जल्द हम वानी जी के साथ एक ऐसा शो भी लेके आ रहे हैं जिसमें आपको जो हेल्दी डाइट ये बता रही हैं वो एक्चुअली ये बताएंगे भी कैसे बनेगी, क्या होना चाहिए। वो हमारा जो ये पेज है हेल्थ स्पीक्स, इस पे आपको एक अलग से एक डिफरेंट शो हम लेके आएंगे बहुत जल्द। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक बता दूं कि अच्छी से अच्छी खबरों के लिए, खबरों के अपडेट के लिए नेशन स्पीक्स, हेल्थ के अपडेट के लिए हेल्थ स्पीक्स, और हमारा नया इनिशिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, अगर आप अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो प्रॉपर्टी स्पीक्स। और क्लोजिंग से पहले अगर आपको लगता है कि भाग्य कहाँ जा रहा है, उसके लिए एस्ट्रो स्पीक्स, बहुत सारे पेजेस, बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं, आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए चैनल में जिसका नाम है हेल्थ स्पीक्स। वैसे तो ये जो हेल्थ स्पीक्स हमने चैनल एक नया इनिशिएटिव जो सोचा है वो इसलिए सोचा है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप अच्छी एक डाइट फॉलो कर सके। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये एक नया इनिशिएटिव लिया है। इसी के साथ साथ आपको एक और बात बता दें, हेल्थ स्पीक्स पर तो आप देख ही सकेंगे, लेकिन उसके साथ साथ नेशन स्पीक्स पर भी सुबह और दोपहर के समय आप हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और इस चीज़ के लिए आज हमारे साथ है मिसेस वानी सिंगला जो कि एक डाइटिशियन है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और आप इनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी वेबसाइट भी है डाइट वर्च्यूज के नाम से, तो आप उन्हें वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं। लगातार हमारी स्क्रीन पर जो है कुछ नंबर्स और इनकी मेल आईडीज, आप इन्हें अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि क्या ये नया टॉपिक हमारे लिए लेके आई है आपके हेल्थ से रिलेटेड। जी मैम, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे विंटर फूड्स जो आपको सर्दियों में गर्म रखने में हेल्प करेंगे, जो आपकी बॉडी में हीट जनरेट करेंगे और एक वार्मथ रखेंगे आपकी बॉडी में। तो वो 5 ऐसे सुपर फूड्स हैं। नंबर 1 उनमें आता है देसी घी। देसी घी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जितना भी कॉमन कोल्ड एंड फ्लू आजकल चलता है सर्दियों में, उन सबके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। प्लस देसी घी जो है वो हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मैं पूछने ही वाली थी आपसे कि ये कहते हैं कि जो देसी घी होता है वो हमारी बोन्स या हड्डियों को ज्यादा मजबूत करता है, तो उसका क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट है?
देखिए, कुछ लोगों को लगता है ग्रीस बनाता है, ये करता है, मतलब किस तरीके से करता है। जी। बेसिकली देसी घी जो है हमारी बॉडी में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। आजकल लेडीज में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है, और विटामिन डी जो है वो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जी। है। विटामिन डी एक सनशाइन विटामिन है, हमें इजीली धूप से मिलता है, लेकिन वो साथ के साथ एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसका मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपनी डाइट में अच्छा फैट रख रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी, और जब विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी तो वो हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। जी, अगर हम जैसे एक होता है कि पहले की अगर हम बुजुर्गों की ही बात करें, पहले भी जैसे बात हो रखी है इससे रिलेटेड, तो कहते थे कि बुजुर्ग जो होते थे पहले बहुत ज्यादा घी खाते थे, लेकिन अब जो है बहुत उसकी क्वांटिटी कम कर दी गई है। अगर यही चीजें अगर हम गर्मियों के समय, अभी आप विंटर फूड्स के बारे में बता रहे हैं, अगर हम गर्मियों के समय भी इसे ले तो उससे कुछ साइड इफेक्ट समथिंग कुछ हो सकते हैं? साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आजकल हमारा बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। पहले लोग बहुत काम करते थे, बहुत चलते थे, हर एक चीज खुद करते थे। हम लोग खाते रहते हैं और बैठे रहते हैं। तो अगर हम एक्सेस में देसी घी खाएंगे तो वो नेचुरली हमारे कोलेस्ट्रॉल को इम्पैक्ट करेगा, बॉडी फैट को इंक्रीज करेगा। तो हमें वो लिमिट में लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि आजकल गर्ल्स जो वेट लॉस करती हैं वो देसी घी खाना बिल्कुल ही छोड़ देती है। और आपने देखा होगा कि आजकल लेडीज में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है बोन्स की। तो एटलीस्ट आप दिन में 1 या 2 चम्मच जरूर देसी घी लें, ताकि आपकी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। अल्टीमेटली वो आपकी बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। लेकिन आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये चीजें पसंद नहीं है कि देसी घी खाना, उनको चाहिए कुछ लाइक समथिंग, कुछ फास्ट फूड टाइप, या इन्हें कुछ दे दो। उन्हें कुछ हेल्दी नहीं खाना है। स्पेशली अगर मैं देसी घी की बात करूँ तो वो उन्हें नहीं खाना है। तो उनको हम कैसे ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं? देखो, देसी घी जो है अगर हम एज इट इज बच्चों को देंगे वो नहीं खाएंगे, लेकिन हमें उनकी मील्स में ऐड करनी है। हम उनके पराठे बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, ऊपर से उनके देसी घी लगाओ, दाल में मिक्स करके अच्छे से उसको मिक्स कर दो। इनफैक्ट मेरे बच्चे भी कई बार कहेंगे कि ये इतना ज्यादा ऊपर क्या रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको अच्छे से मिक्स कर दो। लेकिन आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत देखी जा रही है ना, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपका बच्चा ओबीज है और आप इतना भर भर के उसको देसी घी खिला रहे हैं। बच्चे की भी फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव है तो वही आप उस तरीके से आप बच्चे को देसी घी दें, 1 या 2 चम्मच दें। लेकिन अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव नहीं है, ओबीज है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको किस लिमिट्स में उनको देना है। पर बेसिकली आपको उनकी मील्स में थोड़ा थोड़ा हर मील में मिक्स करके देना ही देना है। जी, चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे 5 विंटर फूड्स की जो हमें विंटर में ही लेने चाहिए। फर्स्ट हमने बात कर ली है देसी घी की, अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा इनके पास ऐसा फूड है। नेक्स्ट है सेसमे सीड्स, जिसे हम तिल भी कहते हैं। तो सेसमे सीड्स जो है हमारी जितनी भी रेस्पिरेटरी इश्यूज है, चाहे वो निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है और एस्थमा है, इन सारी चीज़ों को क्योर करने में बहुत हेल्प करता है। सेसमे सीड्स साथ के साथ हमारी बॉडी में एक हीट को जनरेट करता है, जिससे हमारी बॉडी को एक वार्मथ मिलती है, और कैल्शियम का भी बहुत रिच सोर्स है, तो वो हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली मदर्स को होता है कि बच्चे दूध पिए, कैल्शियम का वही सोर्स लोग समझते हैं, लेकिन सेसमे सीड्स तिलों में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। तो अगर आपके बच्चे दूध नहीं भी पीते तो आप उनको तिल जरूर खिलाएं। और सर्दियों में बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है गुड़ और तिल। जी, आजकल वो फेस्टिवल भी आने वाला है, तिल के लड्डू बनते हैं, तो वो भी वो खा सकते हैं। हाँ, और जैसे भी हमने घी की बात की थी तो उसमें आपने बताया था कि वो हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो क्या उसी टाइप से ये तिल भी वैसा ही है? हाँ, तिल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिकली बोन हेल्थ के लिए हमें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों चाहिए। ठीक है, तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन तभी होगी अगर आप फैट खा रहे हो। आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले जा रहे हो, धूप में भी बैठ रहे हो, कई बार बॉडी ही नहीं एब्जॉर्ब कर रही क्योंकि आप फैट नहीं खा रहे। ठीक है, सेकेंडली कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी चाहिए होता है। तो कैल्शियम जो है हमें सेसमे सीड से बहुत अच्छा मिलता है, और वो भी हमारी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। और गर्ल्स में इनफैक्ट हार्मोनल इश्यूज को भी बैलेंस करने में तिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी जी, तो अभी हमने तिल की भी बात करी है, पहले हमने घी की बात की, अब हम कर रहे हैं तिल की बात। नेक्स्ट फूड अब कौन सा है?
नेक्स्ट फूड है हमारे जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो हम्म। गए, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, बाथू हो गया, चुलई हो गया, मेथी हो गया, ये जितने भी विंटर में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं, ये भी हमारी बॉडी को हीटेड रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसकी जगह अगर हम गर्मियों की अगर हम बात करते हैं, जैसे ग्रीन लीफी आपने, क्योंकि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो सीजन वाइज आती है, तो अगर अभी हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात करें तो गर्मियों के समय हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं? देखिए, जितने भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो नेचुरली हमारे सीजन के अकॉर्डिंगली आते हैं। अब ये वाले जो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये हमें वार्म रखने में हेल्प करते हैं। तो नेचर इतनी मैजिकल है कि नेचर ये चीज़ें सर्दियों में ही मतलब बनाती है एक तरह से, है ना। समर्स में ये चीज़ें आती ही नहीं है, तो समर्स में हमें ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह खानी चाहिए जो कि हमें ठंडा रखने में, हमें कूल रखने में हेल्प करती हैं, राइट। हम खीरे बहुत खाते हैं, तोरी खाते हैं, तरें आती हैं, ये सारी चीज़ें हमें ठंडी रखने में हेल्प करती हैं। अब अगर मैं ये इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करूं, इनमें ये आयरन का बहुत रिच सोर्स है, और अगर आपके हाथ और पैर सर्दियों में ठंडे ही रहते हैं तो दैट मीन्स हो सकता है कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो। तो वो डेफिशिएंसी आप ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से पूरी कर सकते हैं और वो आपकी बॉडी को फिर वार्म रखेगा। तो जैसे ये तीनों चीज़ें आपने बताई, अगर हम इसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अगर हम लेते हैं तो हमारे अंदर नेचुरल सी बात है गर्मी भी ज़्यादा होगी। तो फिर कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ टिप्स उनके लिए कि कितने मात्रा में क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे आपने घी का बताया था 2 चम्मच, वैसे ही सेसमी सीड्स की अगर मैं बात, तो वो उसकी क्या क्वांटिटी होगी? सेसमी सीड्स भी आप मैक्सिमम 1 से 2 चम्मच लें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये गर्म होते हैं तो ये आपकी कई लोगों को गर्मी कर देते हैं, ठीक है। तो उनको कभी यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, स्किन के इश्यूज हो रहे हैं, कईयों को एक्ने हो जाता है। मेन ये गर्ल्स में मैं देख सकती हूँ, या जो हमारी फीमेल्स होती है उनमें होता है, जब उनको बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी हो जाती है तो नेचुरल, जैसे पीरियड्स में उनके अगर किसी का डिले हो जाता है तो वो आ जाते हैं उस समय, तो उनके लिए भी ये गर्मी वाली चीज़। कुछ होते हैं जो इन चीज़ों को खाते हैं ताकि उनको, जैसे उनके पीरियड्स डिले हो चुके हैं, ताकि वो जल्दी आए, तो उनके लिए भी ये चीज़ें बेस्ट है। हाँ, सेसमे सीड्स, और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, अलसी जिसे कहते हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत गर्म होती हैं। लेकिन अगर आपको पीरियड्स का इशू आ रहा है तो अगर आप सब अपनी डेट से पहले फ्लैक्स सीड्स डेली 1 चम्मच खाना शुरू कर देंगे तो आपके पीरियड्स भी आपको टाइम से आ जाएंगे। जी, चलिए, तो अभी हमने 3 फूड्स की यहाँ पर बात कर ली है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आता है रूट वेजिटेबल्स। उसमें हमारा आ गया स्वीट पोटैटो, शकरकंदी हो गया, मूली होगी, शलगम होगी, ठीक है। ये सारे जो है ना वेजिटेबल्स, और ये सारे रूट वेजिटेबल्स जो है, इनका एक तो फाइबर कंटेंट बहुत हाई है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी लो होता है। जी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ को पता होगा, कुछ को। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने कहा? हाँ जी, उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए कि वो होता क्या है। देखिए, हर एक फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारे खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जो सडनली आपकी शुगर को स्पाइक करते हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं आलू मत खाओ, राइस मत खाओ, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, या केला मत ज़्यादा लो, आम ना लो, तो ये सडनली आपकी शुगर को स्पाइक अप करते हैं। ये वाली जो वेजिटेबल्स हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो ये सडनली आपकी शुगर को स्पाइक अप नहीं करेंगे। इनका फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है, बी वाइटामिन का रिच सोर्स है, देन पोटाशियम का रिच सोर्स है, मैंगनीज का रिच सोर्स है, तो इसका बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है। और ये ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, क्योंकि इनका फाइबर कंटेंट अच्छा है, इसीलिए ये बॉडी में एक हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो विंटर्स के लिए ये वाले वेजिटेबल्स बहुत ही यूजफुल हैं। हमने बात की है रूट वेजिटेबल्स की। यस, नेक्स्ट अब क्या है? लास्ट जो आता है वो है हमारा बाजरा, जो कि एक ग्लूटेन फ्री मिलेट है, ठीक है। ये भी प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है। बाजरा हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो बाजरा उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। जैसे कुछ होते हैं जिनको वीट से एलर्जी होती है, तो क्या वो उस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं बाजरे को? हाँ, वो बिल्कुल बाजरा ले सकते हैं, क्योंकि बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है,
कई लोगों को ग्लूटेन सूट नहीं करता, सीलिएक डिजीज है या वीट की एलर्जी है, तो उनके लिए बाजरा बहुत ही यूजफुल है। जिन्होंने वेट लूज करना होता है तो उनके लिए भी ये प्रेफर, उनके लिए भी बाजरा बहुत अच्छा है क्योंकि इसका फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है। जी जी है ना, तो आप बाजरा ले सकते हैं। आपकी जब ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा तो वो नेचुरली आपके बॉडी टेम्परेचर को रेज करेगा, तो इस तरीके से वो आपकी बॉडी को वार्म रखता है। लेकिन कई लोग समर्स में खाना शुरू कर देते हैं, बट क्योंकि ये गर्म होता है तो हमेशा इसको विंटर्स में खाना चाहिए। जी तो अभी हमने जो जितनी भी बात की है वो है हमारे 5 ऐसे विंटर फूड्स के बारे में जो हमें सर्दियों के समय में काफ़ी ज़्यादा गर्म रखते हैं। तो 5 वो जो थे, हम एक क्विक सा उसका रिकैप ले लेते हैं। एक था हमारा बाजरा, रूट वेजिटेबल्स, लीफ वेजिटेबल्स, देन घी एंड सेसमी सीड्स यानी कि तिल। तो ये वो 5 चीज़ें थी जिससे आप अपने बॉडी को सर्दियों के समय में काफ़ी ज़्यादा गर्म रख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अभी हमारे पास शायद और कोई फूड्स है या 5? ये 5 तो सुपर फूड्स है ही है। अदरवाइज बाकी हम जैसे अगर स्पाइसेस की बात करें, दालचीनी होगी, हल्दी होगी, ब्लैक पेपर हो गया, अगर सर्दियों में हम इसकी चाय बना के लें कि पानी में थोड़ा सा हल्दी, साथ में ब्लैक पेपर, क्योंकि जो हल्दी होती है, हल्दी की जो बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशन है, वो हमारी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा अगर हम उसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। वो जिंजर और सिनेमन, ये अगर हम बॉईल करके सर्दियों में पिए तो ये भी हमारे गले को साफ रखेंगी, हमारी चेस्ट कंजेशन को दूर करेगी और हमारी बॉडी में वार्मथ क्रिएट करेगी। जी तो ठीक है, ये सारी चीजें जो है इजीली हमारे घर पे अवेलेबल है। इसके लिए हमें कोई बहुत कहीं मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली हमें शॉपिंग करने जाना हो फिर हम ये चीजें खरीदे। तो ये चीजें बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये आपके बॉडी को भी हेल्दी रखेगी, आपको फिट रखेगी, सर्दियों के समय जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो अभी की ये जो हमारा है, हमने जिसमें बात करी इसके लिए सिर्फ इतना ही। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ कि नीचे जो हमारी स्क्रीन पर आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, हमारी मेल आईडी दिख रही है, वो इनकी मेल आईडी है, वानी सिंगला की ये मेल आईडी है, डाइटिशियन वानी सिंगला की। तो जब भी आपको कांटेक्ट करना हो, कभी भी अपॉइंटमेंट लेना हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप देखना ना भूलिए हमारा नेशन स्पीक्स एक चैनल है, उसी के साथ साथ हेल्थ स्पीक्स, एस्ट्रो स्पीक्स और एक और नया इनिशिएटिव जो हमने अभी लिया है, प्रॉपर्टी स्पीक्स। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज है या नई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और नई से नई अपडेट्स, न्यूज़ में क्या क्या हो रहा है, उसके लिए भी आप जो है हमारे चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हो, जिसका नाम है नेशन स्पीक्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।